अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इज इक्वल टू क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा बाय 2a। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। जी हाँ गाइज, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरा सा ही फर्क हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। जी हाँ गाइज, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, बस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना जरा सा फर्क है। उसी फर्क को इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी साथ में डील करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्क है, उस फर्क को समझिएगा। लेट्स से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c तीनों ही मेरे रियल नंबर है और यहां पे a मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, 10 में पढ़ा हुआ है। बी स्क्वायर 4ac अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका क्या होता है, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन जब यही डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम लोग लिखते हैं इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। यानी कि अगर कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसके इक्वल रूट्स मिलते हैं, वो भी 2। और वही अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है, तो उसके दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होते हैं गाइस, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलते हैं। लेकिन जब यही डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला केस ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी कि ये वाला टर्म मेरा अगर नेगेटिव हो जाता है, तो हम लोग लिखते हैं इट हैज नो टू रियल रूट्स। हमें इस वीडियो में इस वाले केस पर डिस्कस करना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हम लोग 9, 10 में सॉल्व किए हुए हैं, इसके दो रूट्स मिलते हैं दोनों के, लेकिन इसके कोई रूट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे रूट्स हम लोग इसके फाइंड करने सीखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइनली इस पर हम लोग को अभी डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इससे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन वही है, a b c मेरा रियल नंबर है और यहाँ पर भी a मेरे नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं क्या एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा लेस देन 0 है, यानी कि ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव है, ये वाला टर्म मेरा क्या है, निगेटिव है। अब देखिए, तो इसके सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं बाय 2a तक। नाउ x इज इक्वल टू, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म मेरा क्या है, नेगेटिव है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इससे माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं। ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव है, ठीक है, ये वैसे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए, ये मेरा 4ac इधर आ जाएगा और ये तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, माइनस मल्टीप्लाई होगा सब में, माइनस कॉमन ले लिए, लेट्स से -1 कॉमन, ठीक है, माइनस बोले तो क्या -1 है ना यहाँ पे, ठीक है, -1 अंडर मल्टीप्लाई होगा, ये बी स्क्वायर, ये माइनस 4ac आ जाएगा वापस से हम लोग को, ठीक है, यहाँ बाय 2a। और अब तक के सफ़र में हमने ये जान लिया है
कि जो -1 होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमने अब तक जान लिया है। और यहाँ पे बच गया 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। देन इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो -b प्लस माइनस रूट अंडर आयोटा स्क्वायर है, ऊपर रूट है, स्क्वायर है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर तो बचा ही, लेकिन ये आयोटा तो बाहर निकल जाएगा ना रूट से, आयोटा बाहर आ गया, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। और यहाँ पे 2a, यानी कि अब हम लोग जान चुके हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इज इक्वल टू क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा बाय 2a, ये होंगे रूट्स वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे लेस देन 0 होते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होते हैं। तो क्लास 8, 9, 10 तक तो हम लोगों ने ये क्या किया था कि इसके डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आते थे तो यहां तक काम खत्म, इट हैज नो टू रियल रूट्स तक रुक जाते थे। बट अब जब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी हो गया है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन लिख पाने में संभव है जिसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, जो भी अगर आपको लगता है नोट करने लायक बातें हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए पहली बात, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 लिए हुए हैं, एनसीईआरटी काम, ठीक है। ये अब तक हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, ओके। इसका तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो आप इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -2, और -2 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू 2, लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा रूट अंडर 2 आयोटा। तो इस तरह से इसका तो आप लोग आसानी से प्लस माइनस नहीं छोड़ना है, ठीक है, प्लस माइनस तो लगेगा, ठीक है, स्क्वायर जाता है प्लस माइनस लेके आता है। इसका देखते हैं। अब इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा और c इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पता करें यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये हमें देगा 1 से माइनस करना है 4 यानी कि -3, यानी कि -3। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर से वही करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac बाय -b स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा। अब ज़रूरी नहीं यही लगाओ, आपको जो पहले वाला याद है, यानी कि अगर आप ऐसे भी लिखते हो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a तो इससे भी आसान हो जाएगा क्योंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac तो फाइंड कर लिया है, -3 फाइंड कर लिया है ना। तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये चीज़ तो भाई मेरा -3 है, डायरेक्ट लिख देते हैं -3, और 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। तो फाइनली x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, -1 प्लस माइनस √3, -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है ना, -1 आयोटा का स्क्वायर होता है, -1 आयोटा का स्क्वायर 2। अगले स्टेप में देख लीजिए, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर आयोटा का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, √3 और आयोटा बच जाएगा, यहाँ पे रह गया 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 हो गया। इसके x के रूट्स, यानी कि रूट्स कहने का मतलब अगर आप x का ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप इसे भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर a का बात करें तो √5 है, √5, b का बात करें तो 1 है, c का बात करें तो √5 है। देन उसके बाद d इट मीन की b स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, यानी कि 1 माइनस 5, और ये तो 5 हो गया, 5 4 जा 20, 1 माइनस 20 क्या होता है, माइनस 19। अगेन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी यानी कि बी तो मेरा माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने अभी निकाला है, माइनस 19 बाय 2a यहां से, ठीक है। देन x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 19 बाय 2a अंडर रूट, ओके। तो आप अब आयोटा का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा रूट अंडर 19 आयोटा बाय 2a। तो ये हो गया आपका रूट्स, दो रूट्स मिल गए ना, एक पॉजिटिव, एक हो गया -1 प्लस रूट अंडर 19 आयोटा बाई 2a, और -1 माइनस रूट अंडर 19 आयोटा बाई 2a। तो आप दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी रहने दो, आपके ये रूट्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ के हो गए और ये हो गए इसके। तो मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स यानी कि डिग्री अगर किसी इक्वेशन के डिग्री 2 हो, अभी तो हम लोग 2 वाला देखे ना, 2 होता है तो 2 रूट, डिग्री समझते हैं ना किसी भी इक्वेशन के जो हाईएस्ट पावर होते हैं गाइस। अगर किसी इक्वेशन के डिग्री 2 होंगे तो उसके 2 रूट्स, अगर डिग्री 3 होते हैं ना तो 3 रूट्स, अगर 4 तो 4 रूट, 5 तो 5 रूट, अगर n होंगे तो n रूट्स मिलेंगे उस इक्वेशन के मुझे। तो वो हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।